अगर किसी ने भी इसके खिलाफ कुछ बोला कि नहीं ये रिलेशन ऐसा ना वैसा ना वैसा ना वैसा, तो आप रहते होंगे अपने भाइयों के साथ वैसे, आप अपने भाइयों के साथ ऐसे रिलेशन बनाते होंगे, तो आपको ज्यादा इस चीज के बारे में पता। हमारे यहाँ भाई बहन को भाई बहन ही कहा जाता है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सबको स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, और आज के वीडियो में मैं बात करूंगी ये तिवारी के बारे में और एक जो वो जगत भैया हैं उनके बारे में। तो यार मैंने ना एक वीडियो देखी सचिन जी की, थोड़ी थोड़ी चीजें मैं दोनों के बारे में डिस्कस करूंगी। तो मैंने उनकी एक वीडियो देखी किट्टू अमित के साथ। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा है अभी तक किट्टू अमित वहां क्यों गए हैं, मतलब ये मैं उन्हीं को बोल रही हूँ। आपके अंदर ये भेजा नहीं है क्या? जिस सिचुएशन से वो लोग गुजर रहे हैं उनको फैमिली टाइम देना चाहिए था आपको। अभी मतलब ये व्यूज के चक्कर में गए हैं, आई एम वेरी मच श्योर, बट क्या ही कर सकते हैं। इन लोगों के लिए रिश्ते ना दोस्ती यारी के ही ज्यादा मायने रखते हैं, अपनी फैमिली शायद मायने नहीं रखती। इसी वजह से आज ये सारी प्रॉब्लम आए हुए हैं। और यार सचिन को ना जरा सा भी शर्म नहीं है, उस आदमी को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। किट्टो से वो कुछ डिस्कशन कर रहे थे और यार मतलब इन लोगों को कुछ, ठीक है आई नो कि आप लोग क्या हो, बट इतना तो कॉमन सेंस इंसान में होता है ना कि कब हमें दुखी होना है, कब हमें सैड फील करना है, कब हमें खुश होना है। कुछ नहीं, ये सचिन उनसे कुछ डिस्कस कर रहे थे और ये जो किट्टो है हे कर रही है, हे करने का वक्त है ये। और उस वीडियो में मैंने देखा सचिन ने उनसे बोला कि चलो सोचो, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया आज वही नहीं है मेरे पास। इसका क्या मतलब है? मतलब बेहूदगी की ना लिमिट क्रॉस करी हुई है। और मैंने ना एक पूजा की वीडियो देखी जो हस्बैंड वाइफ दोनों थे, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें डिस्कस की। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी ऑन कैमरा, इनके घर में जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोग हैं, कुछ लोग मुझे गलत भी समझेंगे इस बात पे। देखो मेरा ये मानना है कि कोई हमसे एज में बड़ा है इट मीन्स ये नहीं कि वो समझदार है, मैं नहीं मानती इन चीजों को। बिकॉज फैमिली में ऐसे होते हैं कि आपके बड़े में उतनी समझ नहीं हो जितने किसी के बच्चे में हो। तो मुझे इनकी फैमिली में अगर कोई मैच्योर पर्सन लगता है, मेरी अपनी जो ग्रजेस है वो सबके लिए वो अलग जगह पे है, बट इनके फैमिली में अगर कोई मुझे मैच्योर लगता है तो वो पूजा ही है। सचिन तो मुझे कभी लगते ही नहीं थे, वो मुझे शुरू से ही एकदम वो नालायक टाइप का जो नहीं होता है। और अभी तो खैर इतनी सारी चीजें आई है सामने कि उनके बारे में तो खैर क्या ही बोले। तो उनके घर में अगर कोई है सही तो वो सिर्फ और सिर्फ पूजा है, जो कि जिनको समझ है हर एक अच्छे चीज की और बुरी चीज की। तो इस समय अगर सचिन मनीषा के घर में किसी को होना चाहिए था तो वो पूजा को होना चाहिए था, और पूजा के हस्बैंड को होना चाहिए था, ना कि अमित और किट्टो जी को होना चाहिए था। पूजा को इसलिए होना चाहिए था कि वो अपने भाई को समझा सके प्यार से या स्ट्रिक्ट होकर के जैसे भी, और उनके हस्बैंड को इसलिए होना चाहिए था क्योंकि अब पता नहीं इनके घर के क्या सीन है, बट हमारे घर के ये सीन है कि दामाद वगैरह से ना थोड़ा इंसान को लिहाज होता है, तो इस वजह से। और मनीषा के पेरेंट्स को होना चाहिए था। हालांकि हाँ हम लोगों को पता चला कि मनीषा के पेरेंट्स अब जा रहे हैं, ये अमित किट्टो का तो वहां रहना कुछ बनता ही नहीं है। और ऐसा लग रहा है किसी के भी वीडियो में मनीषा कहीं नहीं दिख रही है, वो विजिबल है ही नहीं ब्लॉग में, और बाकी सबके अपने नॉर्मल काम चल रहे हैं, तुलसी विवाह हो रहे हैं। ये मैं तो यही सोचती हूँ। और सबके वीडियो में थंबनेल क्या आ रहे हैं कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, अब तो भगवान ही बचाए। तो मतलब आप लोग क्या इशारा करना चाहते हो? कल मैं लाइव आई थी तो ऐसे कमेंट आ रहे थे कि ये तिवारी ने और ये जो जगत भैया जगत दीदी ने कोर्ट मैरिज कर दी है, इस टाइप के मेरे को कमेंट आ रहे थे। अब गॉड नोज क्या सच है क्या झूठ है। और मतलब बेशर्मी तो देखो, इन लोगों ने ना बेशर्मी की ना एकदम लिमिट क्रॉस कर दी। ये जो जगत भैया हैं वो पड़े पड़े बोल रहे थे कि हाँ मैं गलत हूँ, मैं बहुत गंदा हूँ। हाँ तो इसमें कोई शक नहीं है, बस आपको एक सर्टिफिकेट मिलने की जरूरत है कि इस दुनिया के सबसे गंदे इंसान हो आप। तो वो तो आपने अपने बारे में जो बोला वो बहुत फर्स्ट क्लास बोला, लेकिन उसी वीडियो में इन्होंने बोला कि अब नॉर्मल ब्लॉग आएंगे, अब जो होना है वो हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि नॉर्मल, भाई साहब नॉर्मल ब्लॉग आएंगे, इतना कुछ छीछा लेकर करके, मतलब तब इसीलिए लगता है हम लोगों को कभी कभी कि ये सारी ऐसे बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं लाइव आने के बाद, या फिर इनके हमारे वीडियो के नीचे ऐसे कमेंट भी आते हैं कि ये सब व्यूज के लिए हो रहा है, बिकॉज इतना छीछा लेकर कर दिया। अब व्यूज क्योंकि व्यूज डाउन हो गए थे तो ये सब नौटंकियां हुई, और अब व्यूज क्योंकि जा रहे हैं धड़ाधड़ तो फिर ये
नॉर्मल ब्लॉग लाएंगे और फिर इन्होंने कह दिया है कि हर 5 डेज में कुछ ना कुछ नया करूंगा धमाल। तो फिर जब व्यूज कम होंगे तो फिर ये कुछ नया क्रिएट करेंगे। कैसे बेशरम लोग हो भाई, किस किस्म के बेशरम लोग हो आप लोग। हाँ, तो अब बात करते हैं तिवारी जी के बारे में। ये कैसे कैसे इंसान हो यार, मतलब थोड़ी तो शर्म कर लेते यार। एक ना वीडियो मैं इधर लगा रही हूँ स्क्रीन पे, इसको आप देखिए। से स्पेशल फील कराया जाता है, उसके लिए 17 बातें हमने सुनी हैं, हमने उसके लिए बातें सुनी हैं। तो मेरा मुंह मत खुलवाना कि मैं इसके आगे भी कुछ बोलूं। अरे अब नहीं, आप मत खुलवाओ। और अब अगर मेरा नाम सचिन या मनीषा के साथ लिया जाता है, अगर सचिन भैया के साथ मेरा नाम लिया जाता है, भाई बोल रही हूँ बार बार, भैया 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 भैया, अगर मेरा नाम जा रहा हो कान खोल कर सुन लो। अगर किसी ने भी इसके खिलाफ कुछ बोला कि नहीं ये रिलेशन ऐसा ना वैसा ना वैसा ना वैसा, तो आप रहते होंगे अपने भाइयों के साथ वैसे, आप अपने भाइयों के साथ ऐसे रिलेशन बनाते होंगे, तो आपको ज्यादा इस चीज के बारे में पता। हमारे यहाँ भाई बहन को भाई बहन ही कहा जाता है, हमारे यहाँ भाई बहन ही होते हैं। हमारे यहाँ भाई बहन ऐसे होते हैं ना, मैं आज क्लियर बोल दे रहा हूँ। मैं आज आपको एक शब्दों में बताता हूँ कि अगर इसको कुछ खरोच आती है, कुछ होता है ना, तो महसूस होता है। अब आपके भाई बहन आप लोग से बात नहीं करते, तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। हमारा परिवार ऐसा है कि एक साथ रहने पे कोई उंगली करेगा ना, तो ये उंगली ऐसी हो जाएगी। ये है हमारा परिवार। अब आपके भाई बहन, आप लोगों ने देख लिया ये कैसी फेक फर्जी इंसान है दोनों भाई बहन। इनका कहना है कि हमारे यहाँ पे भाई बहन ही होते हैं। देख लिया हमने भाई बहन कैसे हो आप लोग। शर्म आनी चाहिए। भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते को बदनाम किया है आप लोगों ने, राखी को बदनाम किया है। आप लोग पता है पाप के भागीदार हो, जो कर्म कांड आपने किए हैं। और मुझे आज भी वो वीडियो याद है जब इनका भाई पता नहीं क्या क्या बोल रहा था रिएक्शन चैनल वालों को कि दाल रोटी चला रहे हैं, इसकी माँ ने, इनकी मदर ने, इसकी नहीं इनकी मदर ने कितना कुछ बद्दुआ दिया। आज वही बद्दुआ आपके बच्चों को लगी है आंटी। सॉरी आपको बुरा लगेगा सुन के, बट यही सच है। और एक वीडियो हमने देखा था जब इन्होंने जो सरिता जेठू जी के लिए बनाया था, तो इनका कहना था कि जब इज्जत उतरेगी तो सबकी उतरेगी। वो बीच से शुरू नहीं होगा, ए से होगा और जेड से होगा। तो वो ए से लेके जेड तक सब आपके ही कर्म कांड है। तो अपने ऊपर बना लीजिए सब कुछ, जो मन करता है वो बोल लीजिए। सरिता जेठू जी बहुत रिस्पेक्टेड लोग हैं। वो कुछ ना होता है सामने वाले को देख करके आप पता कर सकते हो कि वो इंसान कैसा है। और उनको देख करके लगता है कि वो एक इज्जतदार सभ्य फैमिली से हैं। अगर सभ्य फैमिली से नहीं होते ना, तो आपकी तरह गंदगी वो भी कर रहे होते। समझ गए आप लोग? मतलब किस तरीके की गंदगी इन लोगों ने करके रखी है। और घमंड देखो यार, क्या टू मच का घमंड है। पता नहीं किस बेसिस पे ये घमंड है भाई। क्या चीज हो आप लोग। थोड़ी सी भी ना शर्म है ना लिहाज है, कुछ नहीं है। जिसको जब मन में जो आया वो बोल देते हैं। एक मिसू का ब्लॉग देखा, मिसू भी इनको कितना कुछ, ये सारे इनके अपने फ्रेंड्स हैं जो आज इनके अगेंस्ट हुए पड़े हैं। और मिसू ने कहा कि जब इसको ये हमेशा ना रो धो के लोगों को सिंपैथी दिखा करके और लोगों को ब्लैकमेल करती हैं, ये इनका पुराना फंडा है। ये शुरू से। आज भी मुझे एक वीडियो याद है, वो पोस्टर फाड़ने वाली, जब इनकी बच्ची की बर्थडे थी तो वॉल पे एक पोस्टर लगा हुआ था। तो इनका टाइम खत्म हो गया होगा, तो बेटे ने उस फोटो को उखाड़ दिया। उस पे इन्होंने इतना हंगामा मचा दिया था। पता है कौन है वो? आपको पता है? तुम्हें पता है कौन है वो? हाँ पता है। एक नहीं बोलना चाहिए। आपने अपने हस्बैंड की इज्जत खुद नहीं रखी और आप दुनिया से कह रहे हो कि आपके हस्बैंड की इज्जत रखे। हाँ, किस बेसिस पे? और ये लोग बोलते हैं कि ये रिएक्शन चैनल वालों के दाल रोटी चलाएंगे। अगर आप यूट्यूब पे नाचती नहीं ना, वही मेरे को याद है पहले मैं जब शुरू रिएक्शन वीडियो बनाती थी तो एक दो चीजें हुई थी, तो इतने सारे लोग, इतने सारे, हिम्मत कैसे हुई? ये बोला अरे ये कौन है भाई, कौन है? हाँ, ऐसी औरतों को हमारे गांव समाज में ना बहुत गंदे नाम दिए जाते हैं। और वो तो फिर भी मैं कहूंगी कि पता नहीं क्या है, नहीं है, मेरे को नहीं समझ में आता। लेकिन फिर भी मनीषा की फैमिली सही है। मैं मनीषा के मायके वाली फैमिली की बात कर रही हूँ। मनीषा की फैमिली मायके वाली बहुत सही है।
अगर कोई हमारे टाइप का लोग होता ना तो आपकी जो मटिया मिलान करता, आप सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आपके साथ क्या होता। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं यार। मनीषा ने जो एक वीडियो बनाई थी उसमें मनीषा ने कहा कि ये औरत इतनी दुष्ट है, मतलब इतनी गंदी है, दुष्ट शब्द ना इनके लिए बहुत छोटा है, कि ये जब सचिन इनका फोन नहीं उठाते थे तो ये मनीषा को कॉल करती थी और बोलती थी कि प्लीज एक बार बात करवा दो। क्यों बात करवा दो भाई, क्यों बात करवा दो? मतलब इतनी बेशर्मी कोई कैसे दिखा सकता है कि किसी लेडी को फोन करके बोलेगा कि तुम्हारे हस्बैंड से मुझे बात करनी है, तुम बात करवा दो, तुम जाओ उसके सामने वीडियो कॉल करो तो फिर वो खुद ही मेरे से बात करेगा, और वो भी भैया भैया दीदी दीदी बोल के। और इनका कहना है कि हमारे यहाँ भैया का मतलब भैया ही होता है, हमने देख लिया भैया का मतलब भैया ही होता है। और आपके ब्लॉग में ना ऐसे बहुत सारे भैया दिखते हैं, तो अब तो मतलब ऐसा मन करता है कि सबको सबकी निगाह से देखो, क्योंकि आप वो दीमक हो ना, आप वो दीमक हो कि जिसमें भी लगोगे उसको सड़ाओगे। और एक जो राहुल मम्पी का जो ब्लॉग है चैनल, वो भी मैंने आज फर्स्ट टाइम देखा। उन्होंने तो क्लियर कट इनको कैरेक्टरलेस बता दिया है सचिन को कि वो वैसा ही है। वो मैंने उसको फोन किया, वो मेरा फोन नहीं उठाया, वो सिर्फ फीमेल की कॉल्स रिसीव करता है। सोचो कितनी बड़ी बात, क्योंकि यार ये लोग को क्रिएटर लोग हैं, ये एक दूसरे से मिलते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, तो एक दूसरे को ना बखूबी पहचानते हैं। बहुत सारे लोगों के सामने ना ये चीजें नई आई है, बट क्रिएटर जो हैं उनके सामने ये बहुत बहुत टाइम से ये गंदगी चल रही थी। बट मैं सबको बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोगों ने इस चीज में साथ नहीं दिया, मैं साथ देने की बात नहीं करी, जैसे आज आप इनसे ऑनलाइन रिश्ता तोड़ रहे हो ना, ये बहुत पहले करना था, बहुत पहले करना था, बिकॉज उसमें किसी का घर टूट रहा था। अगर सचिन बैचलर होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट उनके साथ में उनकी वाइफ थी, उनका घर टूट रहा था बुरी तरीके से। इनका नीतू भोपाली जी के साथ इतना अच्छा रिलेशन था, तिवारी का इतना अच्छा रिलेशन था, और इनके भाई ने लाइव में बैठ करके अपनी बहन को डिफेंड करने के लिए उनके ऊपर सारे आरोप मढ़ दिए और उनको रुलाया, और इनको अपनी बहन नजर नहीं आ रही है। और तब इन्होंने, इनके भाई लाइव कर रहे थे, तब इन्होंने कुछ नहीं बोला और पोस्ट भी डाली, कम्युनिटी पोस्ट डाली। तो कब डाली? 2 दिन के बाद इनको याद आया कि नीतू दीदी के लिए कुछ मत बोलिए। जब भरदम के ने इन्होंने गालियां उनको सुनवा ली, तब इन्होंने बोला कि नीतू दीदी के लिए कुछ मत बोलिए। ये उसी टाइम अपने भाई को रोकना था ना। हाँ, मतलब मैं यही समझ रही हूँ कि जितने भी गैरतमंद लोग हैं ना, जितने भी गैरतमंद लोग हैं, जिया शाश्वत का देखा मैंने और इनका देखा, नीतू भोपाली का, वो लोग विदाउट मोनेटाइजेशन वीडियो बना रहे हैं। और इनको देखो, ये लोग अपने घर की इज्जत बेच बेच कर पैसे अर्न कर रहे हैं। उस पैसे को पता नहीं कैसे आप लोग यूज करोगे, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और हाँ, पूजा का वीडियो मैंने देखा था, उस वीडियो को पूरा देखने के बाद ऐसे इनडायरेक्ट वे में ऐसा लग रहा था कि उनका कहना है कि अभी भी जो इनके बारे में, कि इन लोगों का जो कॉन्वर्सेशन है, बातचीत करना, छुप छुपा के निब्बा निब्बी वाला जो खेल चल रहा है, कि वो अभी भी बंद नहीं हुआ है। तो सोचो ये कैसे डिस्कस्टिंग लोग हैं, कैसे डिस्कस्टिंग लोग हैं। यही रीजन था कि ये लाइव में उस दिन नहीं आई, बिकॉज ये किस मुंह से आती, क्योंकि इनको तो सुधरना अभी भी नहीं है। इनको पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए 2-3 लोगों से, लेकिन ये कैसे माफी मांगेंगी? ये तो वही है ना जो अपने आप को देवी बताती हैं। सरिता जी की प्रेगनेंसी का है, इन्होंने इतना गंदा मजाक बनाया था। प्रेग्नेंट हो अपनी भाभी को, क्या करूं बताओ, चरण धो के पीऊं? शर्म आनी चाहिए आप लोग। और इनका कहना था कि सरिता जी ने अपने घर बुला करके सारे क्रिएटर के साथ गलत किया। नहीं, किसी क्रिएटर के साथ गलत नहीं किया। सारे क्रिएटर के सामने आपने आंसू बहा करके, रो करके दोस्ती और ये फर्जी रिश्तों का वास्ता दे करके सबसे आपने हामी भरवाई है। वही सारे क्रिएटर आज आ रहे हैं और आपके राज खोल रहे हैं। तो आप किसी और को के ऊपर दाग लगाना चाह रहे हो ना, वो पूरे दाग जो वो कीचड़ वाले थे ना, वो आप पे और आपकी फैमिली पे लगे हुए हैं। ये दूसरों को बोलेंगी, अपने पेरेंट्स को दिखा करके, दया नहीं आ रही है, दया नहीं आ रही है। दशहरे, दुर्गा पूजा और नवरात्रा जैसे टाइम पे ये दूसरों को बद्दुआ दिलवा रहे हैं। देखिए वो बद्दुआ कितनी जल्दी आपके पास लौट करके आई है। प्लीज अभी भी सुधर जाइए। और एटलीस्ट यार, ये मैं दोनों को बोलना चाहूंगी, चाहे वो सचिन हो या तिवारी,
मतलब 2, 4, 10 दिन इन लोगों से रुका नहीं गया। कोई भी इज्जतदार पर्सन होता ना वो महीनों किसी को मुंह नहीं दिखाता। लेकिन इनको क्या है, ये तो ऐसे बेशरम लोग हैं जब ये भाई बहन के रिश्ते को कलंकित कर सकते हैं। जब इन्होंने इतना गंदा काम कर दिया तो इनके पास तो शर्म है ही नहीं, ये क्या दिखाएंगे और क्या ही बचाएंगे। हद बेशरम लोग हो। पता नहीं ये लोग मिरर कैसे फेस करते हैं और ये लोग अपनी फैमिली को कैसे फेस करते हैं भाई। ये पता है, मैंने सोचा था ना कि चलो ठीक है, एक बार हो गई गलती, माफी मांग ली तो मतलब ये जो इनका भाई जो माफी मांग रहा था वो सब ढकोसला था ना, जो ये बोल बोल के मेरी बहन है कैरेक्टरलेस है, ये सब बोल बोल के जो इन्होंने माफी मांगी थी कि गलती हो गई मुझे माफ कर दो। क्योंकि अगर रियल में माफी मांगा होता तो फिर भोपाली बहू को आप लोगों ने ऐसे टॉर्चर नहीं किया होता ना। क्यों टॉर्चर कर रहे थे? और इन्होंने, अब मेरे को समझ आ रही है बहुत सारी चीजें। इन्होंने माफी भी इसलिए मांगा बिकॉज नेक्स्ट पार्टी जो है इनको ब्लैकमेल कर रही थी। नेक्स्ट पार्टी क्या, वो जो सचिन है वो इनको ब्लैकमेल, इनकी बहन को, इनकी फैमिली को ब्लैकमेल कर रहे थे। तो इनके पास ऑप्शन क्या था? इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया बेशर्मी के साथ कि चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाथ जोड़ के माफी मांग लेते हैं। लेकिन ये ऑफ कैमरा अभी भी गंदगी कर रहे हैं, अभी भी नहीं रुके हैं और सीधे साधे लोगों को ना मचोड़ के उनको रुला रहे हैं, उनको खून के आंसू बहा रहे हैं। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। एंड दैट्स इट, बाय बाय गाइस, टेक केयर।